गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए, हमें किसी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो एक जो बहुत गंभीर प्रश्न है इस देश की मीडिया के सामने कि भाई गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों इतनी लोगों में प्रचलित है, मैं तो उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना था, आप इसको पर्सनल ले गए। आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड बायस्ड स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? क्या ये भी लोकतंत्र है? बड़े साल मुझे याद है कि आप लोग स्टोरी चलाया करते थे, 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल 3 साल 4 साल आप वो चलाते रहे। जब वो मामला अदालत में गया, सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे गोदी पत्रकार को मनीष तिवारी ने किस तरीके से डिबेट में भिगो कर धोया है। दोस्तों पूरी डिबेट में गोदी मैडम खुद को डिफेंड करती रहती है कि वह गोदीगिरी नहीं करती है, लेकिन मैडम जितना होशियारी दिखा रही थी मनीष तिवारी के सामने एक भी नहीं चलती है। जितना वह बच रही थी कि वह गोदी मीडिया नहीं है, मनीष तिवारी उतने ही मजे ले लेकर धुलाई कर रहे थे। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। तो मनीष तिवारी जी, चलिए इसी से निकलते मेरे 3 सवाल हैं। मेरा सवाल सबसे पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बदलाव किसने किया? 80 अमेंडमेंट्स 80 ओकेजन्स पर कांग्रेस ने बदला कॉन्स्टिट्यूशन को। 42nd अमेंडमेंट कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। जो आत्मा थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, B.R. अंबेडकर जी ने जिसको आत्मा कहा था, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सेक्युलर सोशलिस्ट घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कहते हैं आप कि डरना चाहिए बीजेपी से। हिपोक्रिटिकल। संविधान को संशोधित करना और संविधान को खारिज करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के तरफ से नवक्का जी सार्वजनिक तौर पर यह बयान आया है कि हम भारत के संविधान को खारिज करना चाहते हैं। अनंत हेगड़े, जिनको टिकट नहीं मिली, तो टिकट नहीं दी, इसका यह मतलब तो नहीं है कि जो आनंद हेगड़े क्या नरेंद्र मोदी से बड़े हैं? क्योंकि यह सवाल उनसे इंटरव्यू में मैंने पूछा है और उन्होंने कहा, दैट इज हिज वर्ड, जस्ट लाइक कांग्रेस पार्टी पहले अपना आश्वासन दे चुकी है कि अब वो आगे नहीं करेगी जो 1975 में किया। उनका वर्ड है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा है। उनका वर्ड ना माना जाए, आपका क्यों माना जाए? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो उनकी मंशा है, एक उनका नेता नहीं, अनेक नेता उनके इस बात को कह चुके हैं। और उसके बाद जब इस देश में बैकलैश हुआ तो प्रधानमंत्री को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि मैं संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, पर इनकी नीति और नियत में बहुत फर्क रहता है। जब भी इनको लगता है कि इनके पास समय है, तो जो इनकी नीतियां हैं उसको ये क्रियान्वित करने में फिर देर नहीं लगाते। और मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको देता हूं। आपने संविधान सभा की बहस को पढ़ा होगा। संविधान सभा की बहस में कई जगह पर यह रिकॉर्डेड है, जो उस सभा के प्रेसिडेंट थे, दैट अटेम्प्ट्स विल बी मेड बाय द RSS एंड द अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस की टू डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनफैक्ट अब अगर आप डिबेट्स को पढ़ो ध्यान से, कई जगह पर इस चीज का वर्णन आएगा कि इससे एक चीज साफ तौर पे निकलती है कि जब इस संविधान की संरचना हो रही थी, उस समय भी इनकी आस्था उस संविधान में नहीं थी। सही पकड़े हैं। All right, so let me ask you, number one, I'm grateful to you that you are upholding democracy because आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। I think this deserves a round of applause because आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। Having said that, नहीं, एक मिनट, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा
इस देश में क्यों नहीं सुनते थे। और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं है। जो गंभीर और बुनियादी सवाल यह है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। बात तो सही है। उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जो गोदी मीडिया नहीं है, माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है वो कई बार सवाल आपके नेताओं से ये भी पूछते हैं कि आप स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। आपको शायद उस तरह का मीडिया पसंद हो, शायद आपकी अपेक्षा सबसे वो हो गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए, हमें किसी मैं आपको किताब कुछ से नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं तो एक जो बहुत गंभीर प्रश्न है इस देश की मीडिया के सामने कि भाई गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों इतनी लोगों में प्रचलित है, मैं तो उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना था। आप इसको पर्सनल ले गई। So let me ask you, पर्सनल नहीं ले रही हूं मैं, एटीट्यूड देख रही हूं और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। परसों एक स्टोरी की और मेरी चैनल की रिपोर्टर बाहर खड़ी है आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे और सवाल पूछ रही है और उसके हाथ में माइक है, उसके साथ एक कैमरा पर्सन है। लाइव ऑन कैमरा उसको धक्का दिया गया, कैमरामैन को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा को तोड़ा गया, डैमेज किया गया। आपके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है? और आपने आम आदमी पार्टी का पहना हुआ है पट्टा, इसीलिए पूछ रहे हैं। रुक, तेरे को बताते। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड बायस्ड स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? क्या ये भी लोकतंत्र है? क्या नहीं तो ये लोकतंत्र है कि भावना किशोर अगर शीश महल में, मुझे बताइए वन साइडेड क्या है? 45 करोड़ का अगर मुख्यमंत्री का घर बनाए, जो कहते हैं मैं उस बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी हूं, मुझे घर वर नहीं चाहिए, और उसको पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस लड़की को जो यहां लुधियाना में खड़े होकर बाइट लेने के लिए आई है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वाकया। और उसके साथ जेल में जो घटी, क्योंकि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है, आपने देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। ऐसा नहीं है, आजकल सवाल पूछने का काम नेताओं का भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़े साल मुझे याद है कि उस समय मैं भी 10-10 घंटे टेलीविजन किया करता था। आप लोग स्टोरी चलाया करते थे 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल 3 साल 4 साल आप वो चलाते रहे। जब वो मामला अदालत में गया, सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मनीष तिवारी जी, उस दौर में अगर आप कह रहे हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सवाल उठाने दीजिए। उस दौर में अगर हमने वो उजागर किया था, सीएजी की रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे और वो लाइसेंसेस कैंसिल हुए तो वो रिपोर्टाज की वजह से। कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगनी चाहिए, जो आप हमसे कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, पहले कहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी चाहिए आपसे? आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आप इतनी उत्तेजित मत होइए। 40 साल के पॉलिटिशियन हैं, तो मैं भी 35 साल की जर्नलिस्ट हूं सर। मैं आपसे साफ तौर पे ये पूछना चाहता हूं, आपने 2G के मामले को लेकर आपने और बाकी जो आपके चलचित्र में के कॉलीग्स हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 साल उस चीज को चलाया। उसके बाद जब वो मामला ट्रायल पे गया, चार्जशीट फाइल हुई,
सीबीआई और ईडी की चार्जशीट फाइल हुई, जब उन सभी लोगों का एक्विटल हो गया, एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कि उन लोगों से माफी मांगते जिन लोगों को आपने सर्कल कर करके उनकी रेपुटेशन धूमिल कर दी? See this trial by the media. आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूँ, आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सही था नहीं था? तब मनमोहन सिंह ने मना क्यों किया था? उसके बाद किस तरह के एविडेंसेस आपके समय में कोर्ट्स में पहुंचाए गए, क्योंकि एजेंसीज आपके अंडर थी? ये मैं आपकी कॉन्शियंस और आपकी नैतिकता पर छोड़ती हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। Yes, we can go on. It is a topic, but for you to put it all on the media, I think is completely unjust. But let me ask you. Acquittal हुआ कि नहीं? Acquittal हुआ कि नहीं? Of course हुआ। फिर आपको माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन 122 लाइसेंसेस कैंसिल हुए कि नहीं? हुए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ये भी आप बताइए ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, आप दूसरा सवाल करते हैं। You are trying to become the journalist and you are making me the नेता. I am not contesting election, sir. तो आजकल अगर पत्रकारिता इस देश में इम्पार्शल होती तो ये रोल रिवर्सल ना होता कि जो पत्रकार हैं उनको नेता बनना पड़ता और जो नेता है उनको पत्रकार बनना पड़ता। चलिए, तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मैंने आपसे पूछना है कि आपने आम आदमी पार्टी का ये पहना हुआ है, मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी है तो यहां से 20 किलोमीटर दूर कांग्रेस पार्टी उनका साथ क्यों नहीं दे रही? मैं आपके एक दूसरे को चोर चकार बुला रहे हैं। मैं सीधा इसका जवाब दे देता हूं। हमारी लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की है। ना, एक मिनट, आप सुन लीजिए। आप चोर कहते हैं, उनके साथ मिलके आप देश का संविधान बचाएंगे। आई एम सो इम्प्रेस्ड। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, अपने कई गेस्टों की तरह हो रही हैं जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहा एंकर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी बुनियादी लड़ाई 3 चीजों पर आधारित है। सबसे पहले इस लोकराज की रक्षा करना, दूसरा भारत के संविधान की रक्षा करना, और तीसरा जिस ख्याल पे ये मुल्क आधारित है उसको सुदृढ़ करना। मुझे कई बार लगता है कि विपक्ष जो है वो जर्नलिस्ट के साथ चुनाव में है। नेताओं, बीजेपी को तो उन्होंने खुली छूट दी है कि आप जीतिए इलेक्शन। ऐसा है कि मैं तो सिर्फ क्या कहते हैं आईना दिखाने का काम कर रहा हूं। चुनाव तो जिसके खिलाफ लड़ रहा हूं वो तो लड़ ही रहा हूं। पर आप बहुत दिन आईना खुद भी देख लीजिए मनीष तिवारी जी। आप बहुत दिन के बाद मिली हैं, आप आईना साफ करते रह गए। आप बहुत दिन के बाद मिली हैं, तो मैंने सोचा कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। चलिए, हम एक दूसरे को एक आईना गिफ्ट करेंगे।